नमस्कार सभी भाइयों को। मैं ट्यूटर श्याम स्वागत करता हूं आपका ट्यूटर श्याम स्टडी ऐप पर। और आज अपने सामने मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल के जीएनएम फर्स्ट ईयर जून 2022 में हुआ पेपर, जो कि सब्जेक्ट अपने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का अपने पास पेपर है, उसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं बताऊंगा मैं आपको। और कितने मार्क्स का होता है और कितना क्या क्या अटेम्प्ट करना आपको और कितना टाइम मिलेगा आपको अटेम्प्ट करने का, वो बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर ले सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे, वीडियो को लाइक करना। और यदि आपको कोई नया चाहिए कुछ भी तो मुझे SMS कीजिए, मैं आपको ज़रूर दूंगा। ठीक है, थैंक यू। चालू करते हैं अब अपन आगे की पढ़ाई। चलो सबसे पहले देखते हैं अपन आपके सामने क्लियर लैंग्वेज में लिख रखा मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल भोपाल। और मेन एग्जामिनेशन का ये सेशन कौन सा है पूछ रहा है आपको, तो जून 2022 में जो सेशन था, जून 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ वो है। और टाइम अपने पास में देख सकते हो आप कितना समय कितना मिलता है आपको पेपर करने के लिए, तो देख सकते हैं आप टाइम। अभी 3 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। और मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं वो 75 मार्क्स का पेपर होता है। कितने मार्क्स का होता है? 75 मार्क्स का पेपर होता है। और भी नोट डाल के लिख रखा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ लिख रखी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सभी प्रश्न करना एक तो अनिवार्य है, लिख रखा है यहाँ पर, सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य है। उसके बाद में प्रश्न पर कुछ भी ना लिखे, जैसे कि मैंने अभी राइट कर दिया, ये कर दिया, ये सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। बाकी इस क्वेश्चन पेपर पे आप कुछ भी नहीं लिख सकते। यस, शुरू करते हैं अपन। सब्जेक्ट कोड इसमें लिख रखा है 101 लिख रखा है इसके अंदर, सब्जेक्ट कोड इस कोने में लिखा हुआ है आपके सामने। क्वेश्चन को स्टार्ट करते और सभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो लिख रखा है अपने सामने वो है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो क्वेश्चन है वो लिख रखा है अपने सामने। हार्ट की परिभाषा लिखिए। हिंदी में बोले तो हृदय की परिभाषा लिखनी है, हार्ट की परिभाषा लिखनी है। हार्ट क्या है उसके बारे में अपन को लिखना है, हार्ट की परिभाषा लिखनी है। जस्ट अगला क्वेश्चन जो है वो है हार्ट के कार्य एवं कंडक्शन के बारे में लिखना है। हार्ट का जो फंक्शन होता है उसके बारे में और उसके चालन, हार्ट काम कैसे करता है उसके बारे में अपन को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपने सामने है वो है हार्ट की संरचना बनानी है, हार्ट का चित्र बनाना है और परिसंचरण तंत्र भी बताना है, उसको परिसंचरण कैसे करता है हार्ट उसके बारे में अपन को बताना है। ये तीनों जो क्वेश्चन है वो आपके सामने दे रखे और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है पूरा। एक नंबर पहला जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो 15 मार्क्स का दे रखा। कैसे दिया, आप यदि पहला क्वेश्चन हार्ट की परिभाषा लिखते हो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और हार्ट के कार्य एवं चालन के बारे में लिखेंगे 5 मार्क्स मिलते हैं। और हार्ट की संरचना एवं परिसंचरण का सचित्र वर्णन करूंगा आप तो 8 मार्क्स मिलेंगे आपको। यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक बार फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन सारे करने आपको, अटेम्प्ट कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है उसके बारे में भी, लेकिन लिख के जरूर आना अपन को। यस, क्वेश्चन नंबर 2 अपने सामने स्क्रीन पर दे रखा है, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिख रखा है? संवेदी अंगों की सूचीबद्ध सूची बनाइए। संवेदी अंगों की क्वेश्चन प्रश्न संख्या 2 पढ़ रहे हैं अपन। प्रश्न संख्या 2 का जो है उसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन। क्वेश्चन है संवेदी अंगों की सूची बनानी। संवेदी अंग कौन कौन से होते हैं? जैसे अपने आँख हो गई, उसके बाद में जैसे अपनी आईज, नोज, आँख हो गई, अपनी नाक हो गया, कान हो गया, स्किन हो गई और अपनी जीभ। इन 5 की सूची बनानी है अपन को। क्या करनी है? सूची बनानी है। आप इनकी सूची बनाओगे और इनके बारे में कुछ लिखोगे तो आपको 2 मार्क्स जरूर मिलेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 का जो ब भाग है वो है लिख रखा है इसके अंदर कपालीय, क्या लिख रखा है? कपालीय तंत्रिका की व्याख्या कीजिए। मैंने अपने स्टूडेंट को जो पढ़ाया उन सबको लिखवा रखा है कपालीय तंत्रिका कौन कौन सी होती है, यानी कि क्रेनियल नर्व के बारे में अपन को लिखना है। एक्सप्लेन अबाउट द क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व क्या होता है उसके बारे में अपन को लिखना है। यदि क्रेनियल नर्व के बारे में अपन लिखेंगे
तो अपन को 5 मार्क्स मिलेंगे इसके अंदर। उसके बाद में लिख रखा है ब्रेन की संरचना का सचित्र वर्णन करना है, यानी कि अपना जो मस्तिष्क होता है यानी ब्रेन जो होता है उसके बारे में अपन को लिखना है, ब्रेन क्या होता है और ब्रेन के बारे में संपूर्ण जानकारी अपन को लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है वो है अपने पास में नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या है। हॉस्पिटल में जब एक दूसरा पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ पर जो इन्फेक्शन फैलता है उसको नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। और अस्पताल में होने वाले संक्रमण से बचाव के उपाय लिखिए। हॉस्पिटल में जो संक्रमण होता है उससे बचाव के उपाय लिखने हैं। इसके आपको 7 मार्क्स मिलेंगे यदि आप ये क्वेश्चन करते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विसंक्रमण की परिभाषा लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने विसंक्रमण की परिभाषा लिखनी है, यानी कि स्टरलाइजेशन के बारे में आपको लिखना है। स्टरलाइजेशन क्या होता है, स्टरलाइजेशन का इंट्रोडक्शन लिखना है आपको। स्टरलाइजेशन के मेथड कौन कौन से, किस तरीके से स्टरलाइजेशन करते हैं, और एक मेथड जो है वो ऑटोक्लेव विधि, ऑटोक्लेव जो मेथड है उसके बारे में आपको कंप्लीट लिखना है। तो आपको मिलेंगे टोटली 8 मार्क्स मिलेंगे, यानी 8 नंबर आपको मिलेंगे। और उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आ रहा है अपने सामने वो है रिक्त, क्वेश्चन नंबर 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई, इसका आंसर मेरे द्वारा जो पढ़ाए गए सारे स्टूडेंट हैं वो सभी देंगे कि पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई। इसका आंसर कौन, जो सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है पेनिसिलिन की खोज किसने की। नेक्स्ट है शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। शरीर का सबसे बड़ा अंग सभी को पता होगा अपन को, क्या है, स्किन यानी कि त्वचा है। क्या है, त्वचा। गर्भाशय का सामान्य वजन कितना होता है यदि विदाउट प्रेगनेंसी, यदि कोई लेडी प्रेग्नेंट नहीं है तो उसका जो गर्भाशय है उसका वजन कितना होता है, तो आपको बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मानव शरीर की मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, तो आप सबको पता होगा, मेरे द्वारा जो पढ़ाए गए स्टूडेंट हैं उनको भी पता होगा। मानव शरीर की मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को। किसको कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। किसको कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा है। शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा है, ये भी मेरे स्टूडेंट को पढ़ा दिया गया है। और यदि आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर भेजें, कमेंट करें कि शरीर का सबसे बड़ा कठोर ऊतक जो है वो ये है शरीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। यस, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपने सामने है, मिलान कीजिए। क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, मिलान कीजिए। 5 मार्क्स का है, तो इसमें मिलान करना अपन को। तो सबसे पहले बात लिख रखा है, पहला जो ऑप्शन है अ ब, 2 भाग लिख रखे, इन दोनों को मिलान भी कर सकते हैं आप। यदि आंसर शीट पे लिखते हो तो आप तो एड्रिनल ग्लैंड के आगे जो भी इसका राइट ऑपोजिट में जो राइट होगा वो उसके लाइन में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलो पढ़ते हैं अपन। एड्रिनल ग्रंथि किससे रिलेटेड है, इधर लिख रखा है आपने, उसमें से एड्रिनल ग्रंथि गुर्दे पे होती है। कहाँ होती है, गुर्दे पे होती है। गुर्दा मीन्स होता है किडनी, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड उपस्थित होती है। नेक्स्ट है अपने पास में एड्रिनल ग्लैंड को अपन को इससे मिलाना है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में जो दे रखा वो है अपने पास इनोमिनेट अस्थि। इनोमिनेट अस्थि जो होती है, यानी कि इनोमिनेट जो बोन होती है वो कहाँ की बोन है, कूल्हे, यानी कि अपने बटक्स यानी कि जो पेल्विक पार्ट है वहाँ की एक बोन है, इनोमिनेट बोन। ठीक है, नेक्स्ट है रीनल धमनी। रीनल धमनी यानी कि रीनल का मतलब ही होता है किडनी। क्या होता है, किडनी, यानी कि देखते ही तुरंत अपन को पता चल रहा है कि ये किडनी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो किडनी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसको क्या कहेंगे, गुर्दे। तो रीनल धमनी यानी रीनल जो आर्टरी होती है उसका काम क्या होता है, तो गुर्दे को खून पहुंचाना, मीन्स किडनी तक खून पहुंचाने का काम होता है किसका, रीनल धमनी का। नेक्स्ट है मायोकार्डियम। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे मायोकार्डियम के बारे में। मायोकार्डियम क्या है, मायोकार्डियम हार्ट की एक क्या है, मांसपेशी। क्या है, मांसपेशी। हार्ट की मसल्स है, क्या है, हार्ट की मसल्स। और हार्ट की मसल्स यदि मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाए तो, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है तो हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का ऊर्जाघर। ये सभी को आना चाहिए, आप नर्सिंग स्टूडेंट हो, आपको बिल्कुल कोशिका का ऊर्जाघर के बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। क्लास 9, 10, 11, 12
चारों बार यदि कोई बायोलॉजी में पढ़ के आया है तो उसको पता होगा कोशिका का ऊर्जाघर किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, ये अपने 5 क्वेश्चन हो गए। ये पांचों यदि आप सही करते हो तो 5 नंबर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट अपने पास में सही गलत क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है अपने पास में। सही गलत का आंसर लिखना है। इसके अंदर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। पित्त लवण वसा की पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। जो पित्त रस जो होता है किसके द्वारा सिक्रेट होता है, तो लीवर के द्वारा सिक्रेट होता है। और ये स्टोर कहाँ पे होता है, तो स्टोर होता है अपने गोल ब्लैडर के अंदर। ठीक है, तो पित्त लवण जो होते हैं वो वसा की पाचन क्रिया में सहायक होते हैं या नहीं है, ये आपको अब कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो आप सबको पता होगा यकृत होती है। और इन्होंने क्वेश्चन भी दे रखा है यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो ये भी होगा आपका सही। क्या होगा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का तापमान किडनी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। गलत बात है ये। शरीर का तापमान हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ये भी गलत है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन पेनक्रियास के द्वारा स्त्रावित होता है। एकदम सही है ये। बाएं फेफड़े में 3 खंड होते हैं। बाएं फेफड़े में 3 खंड होते हैं, दायां व बायां। बिल्कुल ये सही है। नो, बायां जो फेफड़ा होता है उसके अंदर सिर्फ 2 खंड होते हैं। कितने होते हैं, 2 खंड होते हैं। आपको बताया था मैं अभी फेफड़े बना के। ठीक है, ये फेफड़े का चित्र बना रहा हूँ मैं आपके सामने। ठीक, इसके अंदर 3 खंड होते हैं। ये दाईं ओर होता है, ये दायां है दाई, और ये बाईं ओर। इसके अंदर 2 ही खंड होते हैं बाईं ओर, क्योंकि बाईं ओर लीवर उपस्थित होता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो लीवर ज़्यादा जगह घेरता है। इस कारण से बाईं ओर जो होते हैं वो 2 ही होते हैं। इसके अंदर 3 लिख रखे हैं, ये गलत है। क्या होगा इसका आंसर, गलत लिखना है अपन को। ठीक है, उसके बाद में शॉर्ट नोट्स लिखने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अपना राइट द शॉर्ट नोट्स। क्या है, राइट द शॉर्ट नोट्स मीन्स क्वेश्चन नंबर 7वां है आपका। शॉर्ट नोट्स यानी कि 1-1, 2-2 पेज की अपन के उनके बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना, टिप्पणी लिखनी है शॉर्ट में। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है ये लिखना। यदि आप ये लिखते हो तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। इनमें से आपको सिर्फ 3 ही करने, कोई भी 3 क्वेश्चन करने, कोई 3। ये 4 ऑप्शन लिख रखे अ, ब, स, द। ठीक है, इन चारों में से सिर्फ आपको 3 ही करने। इसमें से जो अ है वो है मासिक चक्र के बारे में अपन को लिखना है। उसके बाद में न्यूरॉन्स की संरचना लिखनी है। उसके बाद में आपको लिखना है रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी पावर के प्रकार लिखने हैं अपन को, और कान की संरचना के बारे में लिखने। ठीक है, थैंक यू। यदि आपको और भी कोई वीडियो चाहिए, आपको यदि और भी कोई चीज़ आपको पढ़नी है मेरे से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए सर हमको ये बता दीजिए, तो मैं ज़रूर आपके लिए मदद ज़रूर करूँगा। और आपको और कोई पेपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए सर ये पेपर भेजिए, मैं आपको ज़रूर भेजूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।